Hey guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1816. तो फ्रेंड्स, हमारा आगे का सेक्शन है सेक्शन 351 असॉल्ट यानी कि हमला। हम इसे हमला बोलते हैं। और असॉल्ट यानी कि हमला यानी कि किसी को, अभी देखिए हमला और फोर्स को इन्होंने अलग अलग से डिफाइन किया गया है। फोर्स आपका बॉडीली फोर्स जो है वो आपका बॉडीली पावर यूज करके आप कर सकते हो या किसी और के थ्रू कर सकते हो, किसी एनिमल के थ्रू कर सकते हो। लेकिन हमला का मतलब आईपीसी में क्या बताया गया है, असॉल्ट मीन क्या। तो देखिए हम सीधे डेफिनेशन पर जाते हैं। अभी यहाँ पे whoever makes any gesture or any preparation intending to or knowing it to be likely that such a gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture preparation is about to use a criminal force to that person is said to commit assault। देखिए कोई जेस्चर यूज कर रहा है यानी कि कोई हाव भाव कर रहा है। जैसे कि अभी देखो मैं तो तुम्हें, कोई किसी को धमकी दे रहा है कि देखो तुम यहाँ मत आना, देखो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा वगैरह। ठीक है, कोई जेस्चर कर रहा है आंखों से या फेस एक्सप्रेशन से या फिर हाथों से, ऐसे जेस्चर कर रहा है, आ तू सामने मार ही दूंगा, ऐसे कोई जेस्चर कर रहा है। लेकिन ये जेस्चर हमला कब मानी जाएगी? जेस्चर तो कोई भी कहीं करता है, ठीक है। अभी भी मैं जेस्चर कर रही हूँ कुछ, लेकिन इसे क्या हमला माना जाएगा? नहीं। तो ये कब माना जाएगा? whoever makes any gesture, जब कोई भी कोई जेस्चर करता है और एनी प्रिपरेशन, और उस जेस्चर प्रिपरेशन करता है कोई, यानी कि प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन कैसा है? प्रिपरेशन इंटेंडिंग और नोइंग इट। प्रिपरेशन ऐसा कर रहा है कि उसका वहां पे इंटेंशन है असॉल्ट करने का, क्रिमिनल फोर्स करने का, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच ए जेस्चर, और उससे पता है कि मैं जो जेस्चर कर रहा हूं और मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूं विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू अप्रहेंड दैट ही हु मेक्स अ जेस्चर और प्रिपरेशन। उस पर्सन को जो जेस्चर और प्रिपरेशन की है उससे वो सामने वाला पर्सन डर जाएगा। कॉज टू अप्रहेंडेड दैट ही हु मेक्स दैट जेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज अ क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन। तो वो पर्सन किस लिए डर जाएगा? अगर कोई ऐसे जेस्चर कर रहा है, कोई ऐसी प्रिपरेशन कर रहा है हमला करने की सामने वाले पे, तो वो पर्सन डर जाएगा कि मुझे ये क्रिमिनल फोर्स करने वाला है। अबाउट टू, यहाँ कहा गया अबाउट टू यूज अ क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन, कि ये पर्सन मुझे क्रिमिनल फोर्स करने वाला है। अगर उसके माइंड में एक कंसेप्ट आ जाता है और वो उस बात से डर जाता है, तो यहाँ कहा जाएगा कि आपने उस पर्सन पे असॉल्ट किया है। यानी कि सिंपल है, आप कोई जेस्चर कर रहे हो, आप ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हो कि उसके बारे में आपको पता है कि मैं इस पर्सन को, और आपका इंटेंशन भी है वैसा करने का कि मैं इस पर्सन को क्रिमिनल फोर्स करने के लिए डरा रहा हूं, और वो डर रहा है कि मुझ पे अब ये पर्सन क्रिमिनल फोर्स करने वाला है। ठीक है, तो आगे बताता है he is said to commit an assault, तब उसे कहा जाएगा कि ये असॉल्ट इसने किया है। सिर्फ ये क्या कर रहा है? क्रिमिनल फोर्स करने के लिए जेस्चर और प्रिपरेशन करके उस पर्सन को डरा रहा है। क्या उसने क्रिमिनल फोर्स किया? नहीं किया। क्रिमिनल फोर्स करता है तो उससे तो सेक्शन 350 लगेगा क्रिमिनल फोर्स का, लेकिन ये जेस्चर और प्रिपरेशन करके डरा रहा है इंटेंडिंगली नोविंगली उस पर्सन को, और वो डर रहा है। जिस पर्सन को आप कर रहे हो उसके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि ये मुझे क्रिमिनल फोर्स करने वाला है, तब इस पर्सन ने असॉल्ट किया ऐसा माना जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, मेयर वर्ड टू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। सिर्फ कोई जेस्चर या कोई वर्ड आप अगर कर रहे हो, तो कोई भी वर्ड आप बोल रहे हो तो उसे हर वर्ड को असॉल्ट नहीं माना जाएगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि हाँ देख लेंगे भाई तुझे, तो ये एक असॉल्ट है नहीं, उसका प्रिपरेशन भी होना चाहिए और सामने वाला उससे डरना भी चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो देखिए, मेयर वर्ड डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट बट द वर्ड विच अ पर्सन यूजेस मे गिव हिज अ जेस्चर और प्रिपरेशन सच अ मीनिंग एज मे मेक द जेस्चर और प्रिपरेशन अमाउंट्स टू एन असॉल्ट। तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि कोई भी सिर्फ कोई ऐसे यूज कर रहा है तो उसका कोई इंटेंशन नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं है, और उसका कोई प्रिपरेशन भी नहीं है उस बात पे कि मैं उसे क्रिमिनल फोर्स वाला करूँ। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे कोई भी वर्ड आप यूज कर रहे हो तो इसे डायरेक्टली असॉल्ट नहीं माना जाएगा। जब उसका प्रिपरेशन होगा तभी उसे असॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है ए ने ऐसे ऐसे किया है, शेख हिज फिट्स की, देखिए आ तू सामने, मैं तुझे मारूंगा। ठीक है कि नहीं? प्रिपरेशन भी कर रहा है, आगे आगे चल रहा है उसकी तरफ से और ऐसे ऐसे जेस्चर बना रहा है।
फिर intending or knowing it to be likely that he may thereby causes Z to believe that A is about to strike Z। देखिए यहाँ कहा गया है Z को पता चल गया है कि ये मुझे अब मारने वाला है, उसको उस बात की क्या बोलते हैं, उसको नॉलेज हो गई है, वो डर रहा है, ठीक है। ए हैज कमिटेड एन असॉल्ट, तो ये नहीं यहाँ पे असॉल्ट किया ऐसा माना जाएगा। ए टेक्स अ स्टिक सेइंग दैट आई विल गिव यू अ बीटिंग। देखिए ये ने एक स्टिक उठाई है, लाठी उठाई है और बोल रहा है आगे वाले सामने वालों को, बोल रहा है सामने कोई है और बोल रहा है जेड को कि मैं तुम्हें मारूंगा और मैं तुम्हें मारूंगा, बीट करूंगा। तो ये भी क्या है, लाठी है, यानी उसका प्रिपरेशन है और बोल भी रहा है, जेस्चर भी कर रहा है, वर्ड भी दे रहा है कुछ, तो यहाँ पे भी इसे असॉल्ट माना जाएगा, ठीक है कि नहीं। और तो गाइज आगे हम देखते हैं सेक्शन 352 पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। देखिए यहाँ पे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के लिए एक ही पनिशमेंट दी गई है जो है सेक्शन 352 में, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला गया अदर देन द ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी कि कोई भी अगर गुस्से में कुछ कर रहा है तो यहाँ पे ये पनिशमेंट उसको लागू नहीं होगी। लेकिन गुस्सा भी किस प्रकार का, अगर ए ने बी को कुछ कह दिया, ए ने बी को कुछ बोल दिया या फिर ए ने बी को मारा है तो बी ने भी ए को मारा है, तो बी को गुस्सा आ गया, ठीक है, उसने कुछ गालियां दी, बी को गुस्सा आ गया तो बी ने भी गालियां दी, तो ये आता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, यानी कि दोनों की तरफ से गुस्सा जायज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है whoever assault or use criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both। यहाँ कहा गया है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को छोड़ के बाकी के जो ऑफेंस कर रहे हैं, यानी कि असॉल्ट कर रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है कोई, तो उस पर्सन को, उस ऑफेंडर को 3 मंथ्स की पनिशमेंट होगी और उसको फाइन भी लगेगा और 500 लगेगा फाइन, और बोथ भी हो सकती है, यानी कि पनिशमेंट भी फाइन भी। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए, तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम grave and sudden provocation will not mitigate the punishment for an offense under this section। देखिए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को तब माफ नहीं किया जाएगा इस सेक्शन में, मतलब इस सेक्शन को ऐसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को नहीं छोड़ा जाएगा। तो कैसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को नहीं छोड़ा जाएगा? If the provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offense। देखिए खुद ही आप गुस्सा हो रहे हो और खुद ही किसी को मार रहे हो, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया ही नहीं, फिर आप इस सेक्शन का बचाव ले रहे हो कि नहीं भाई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए तो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यूज करें हम, तो उससे तो पनिशमेंट नहीं है इस सेक्शन के अंतर्गत। तो ये लॉ ऐसा बोलता है कि अगर आप खुद ही गुस्सा कर रहे हो, कोई आपको गुस्सा दिला नहीं रहा है, तब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में भी आपने ये एक्ट किया हो, यानी कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, तो आपको इसी सेक्शन के तहत पनिशमेंट होगी। मैं और एक बार आपको बता देती हूँ कि अगर कोई खुद से ही गुस्सा कर रहा है, कोई कारण नहीं है, कोई उसको गुस्सा नहीं दिला रहा है, फिर भी खुद से गुस्सा करके असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अगर किसी को वो कर रहा है, तो वो इस सेक्शन के तहत दंडनीय है। सिर्फ ऐसे पर्सन इस सेक्शन के तहत दंडनीय नहीं है, यानी कि अदर देन ग्रेव प्रोवोकेशन इस सेक्शन में उन गुस्से को कहा गया है जो कि दोनों तरफ से गुस्सा नेचुरली होता है और उस नेचुरल गुस्से में कोई ऑफेंस कमिट कर देता है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का, उसी को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। खुद ही गुस्सा क्रिएट करके अगर कुछ कर रहे हो और बाद में इस सेक्शन का डिफेंस ले रहे हो, तो ऐसे गुस्से को यहाँ पे पनिशमेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सच अ पब्लिक सर्वेंट, और इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो देखिए यहाँ कहा गया है कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर कोई काम कर रहा है ओबीडियंस में, लॉ के तहत वो काम कर रहा है, और तब आप क्या करते हो, और आप बोल रहे हो कि तब मुझे गुस्सा आ गया, यानी कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, आपको अरेस्ट करने आ गया, उसने आपका हाथ पकड़ लिया अरेस्ट करने के लिए, आप बोल रहे हो कि उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में आके उस पर असॉल्ट कर दिया, मैंने गुस्से में आके उसको क्रिमिनल फोर्स कर दिया, तो मैं अब इस सेक्शन का डिफेंस लूंगा, यानी कि मैंने जो कुछ भी उसे क्रिमिनल फोर्स किया है, जो कुछ भी पब्लिक सर्वेंट को इंजुरी पहुंचाई है, वो मैंने ग्रेव प्रोवोकेशन में किया था।
तो लॉ बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर पे ग्रेव प्रोवोकेशन यूज नहीं कर सकते, और यूज किया होगा आपने तो यहाँ पे इस सेक्शन के तहत आपको इस अपराध में दंडनीय माना जाएगा। आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन यहाँ पे अदर दैन नहीं इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं है, क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन करने के लिए आप वहां पे आपका राइट ही नहीं था, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी निभा रहा था, आपको अरेस्ट करने का उसके पास राइट था, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का, उस पब्लिक सर्वेंट को क्रिमिनल फोर्स यूज करने, उस पब्लिक सर्वेंट पे क्रिमिनल फोर्स यूज करने का आपको कोई भी राइट नहीं था। तो यहाँ पे आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बचाव नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हो तब आपको इस सेक्शन के तहत पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि आप वॉलंटरी भी नहीं कर सकते, इस सेक्शन के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है कि नहीं। भले आपको गुस्सा आ गया हो खुद से ही खुद को, और पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप गुस्सा करके इस सेक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। आगे बोला गया है, इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन अ लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है, यानी कि आपके घर पे चोर आ गया, अब आपकी प्रॉपर्टी को, आपके घर वालों को, किसी भी पर्सन को उससे धोखा है, तो आप वहां पे डिफेंस, सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, आप यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। आप वहां पे प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो चोर भी गुस्से में आके आप पे क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज कर रहा है। बाद में वो चोर कोर्ट में जाके ये डिफेंस लेता है कि देखो भाई, मैंने तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में इनको मारा, ये मुझे चोरी करने से रोक रहे थे, तो आप तो बोलोगे कि मैंने तो मेरा प्राइवेट डिफेंस यूज किया है, तो वो डिफेंस लेगा कि मैंने भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ये सब किया है। तो कोर्ट बोलेगी कि नहीं भाई, आप कोई राइट नहीं था, ठीक है कि नहीं, आप पहले ही ऑफेंस करने गए थे। यानी कि कोई अगर खुद का बचाव करते वक्त आपको गुस्सा दिला रहा है और फिर आपको गुस्सा आता है और फिर आप गुस्से में क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यूज करते हो, तो आपको यहाँ पे राइट नहीं है, आप उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का यहाँ पे डिफेंस नहीं ले सकते, यहाँ पे आपको पनिशमेंट हो जाएगी इस सेक्शन के तहत। भले ही यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को एक्सक्लूड किया गया है, फिर भी वॉलंटरी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट और कोई सेल्फ डिफेंस यूज कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है, उसके वजह से आपको गुस्सा आ गया, तब क्या होगा, आपको यहाँ पे उसका राइट नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये पॉइंट जो है, जब अभी मैं पढ़ रही हूँ वो देखा हुआ है। हमने इसे देखा था कल्पेबल होमिसाइड, हमने इसे देखा था कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट्स टू मर्डर और अमाउंट्स टू मर्डर में, इस एक्सप्लेनेशन को वहां पे भी हमने कवर कर लिया था कि जैसे कोई किसी लड़की को छेड़ने जाता है तो वो लड़की उसे क्या करती है, मतलब कुछ वो लड़की सेल्फ डिफेंस में क्रिमिनल फोर्स उस पर यूज करती है, कुछ फेंक के मारती है या फिर कुछ भी, तो उस पर्सन को उसका ही गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझे क्यों मारा, तो ये उस पर गोली चला देता है। तो ये क्या सेल्फ डिफेंस में, तो ये क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आता है? तो नहीं, ऐसी चीजें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आती, और ऐसी चीजों में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का आप बेनिफिट नहीं मांग सकते कोर्ट को। आगे यहाँ पे दिया गया है, whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offense is a question of fact। देखिए, आप जब ये सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, जब ये कॉज घटित हो रहा है, मतलब एक घटना घट रही है, तब क्या होगा, ये जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, इनफ टू मिटिगेट द ऑफेंस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है, एक ऑफेंस कमिट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, सफिशिएंट है या नहीं है, या फिर कितना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन यूज किया है, एक पार्टी ने कितना गुस्सा एक पार्टी ने कितना प्रोवोकेशन यूज किया है, अदर पार्टी ने कितना प्रोवोकेशन यूज किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा, इसे क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सर्कमस्टेंसेस है, जब घटना घटती है तब वहां पे क्या सर्कमस्टेंसेस अराइज हुए थे, किसने गुस्सा दिलाया, कितना दिलाया, क्यों उसे गुस्सा आया, क्यों उसने मारा, तो ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं सेक्शन, हम आज के लास्ट सेक्शन की ओर, क्योंकि बाकी के सेक्शन थोड़े लिंक में है, तो वो हम कल के वीडियो में कवर कर लेंगे, तो वो हम अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। आज का वीडियो का लास्ट सेक्शन है 353, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। किसी भी लोक सेवक को, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को आप डिटर कर रहे हो उसकी ड्यूटी निभाने के लिए,
क्या करके? असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स करके। देखिए, whoever assault or uses a criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty as such a public servant, वो अपनी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी निभा रहा था और with the intent to prevent or deter that person from discharging his duty as such a public servant, आप उसे डिटर कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, रोक रहे हो उसकी ड्यूटी निभाने से, और इन consequences of anything done or attempted to be done by such a person in the lawful discharge of his duty as such a public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years with fine or with both। तो देखिए, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को क्रिमिनल फोर्स करके, असॉल्ट करके आप उसे रोक रहे हो उसकी ड्यूटी निभाने से, तो आपको 2 साल तक पनिशमेंट हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी, यानी कि फाइन भी और पनिशमेंट भी। तो ये जो मैटर है वो किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास चलेगा, नॉन कंपाउंडेबल है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नॉन बेलेबल है, बेल भी नहीं होगी, कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आगे भी सेक्शन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीसी में, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और लाइक भी कर देना, और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।